देखिए स्टार्टिंग में जब ये अलायंस बना था तो उस टाइम ही सस्पेंस कुछ ज़्यादा क्रिएट हो गए थे, क्योंकि यही दल जो अलायंस बनाए, इन्हीं दलों को अगर जब आप क्षेत्रीय दल में देखोगे, स्टेट्स में इलेक्शन लड़ते देखोगे तो वहाँ पे ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, अच्छे खासे तरीके से कटाक्ष करते हैं एक दूसरे का। लेकिन जैसे इन्होंने दिखा कि शायद सेंटर में हमारी पूंछ कम हो रही है, अप्रोच कम हो रही है, तो ये सारे इकट्ठे होकर इन्होंने लोगों में भी एक ये भ्रम फैलाया कि हम इस बारी अपना जो है सेंटर में बहुमत साबित करेंगे। लेकिन उसका रियल प्रूफ, जैसे आपका ही आज ये क्वेश्चन अच्छा लगा सुन के, अखिलेश यादव ने खुद स्टेटमेंट दिया कि अगर ऐसा ही कांग्रेस ने करना था तो मैं दिग्विजय सिंह के पास क्यों भेजता, अपने सारे जो सीनियर नेता थे सपा के क्यों भेजता। अगर क्षेत्रीय दल कोलिशन में नहीं आते हैं तो फिर आप ऊपर की बात क्यों कर रहे हो। तो इसमें सस्पेंस था, लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं हिंदुस्तान के, न्यूज़ पे देखना, शोशा आगे पीछे ये सब चीज़ें सुनते रहते हैं। लेकिन इंडिया नाम का गठबंधन बना तो जो एक देश के लोगों को आस लगी कि भैया अब कहीं जाके विपक्ष मजबूत होगा देश के अंदर में, पर ऐसी घटना हो जाना तो कहीं न कहीं लोगों के मन में संशय का विषय बन जाता है कि क्या जीतने के बाद भी क्या इसमें इन लोगों में आपस में बॉन्डिंग बनी रहेगी, देश को चला पाएंगे। ये सस्पेंस नहीं, ये हकीकत है। आप जहाँ तक हमारा नॉलेज है, पिछले काफ़ी टाइम से जब आप बंगाल की बात करोगे, वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को देखोगे, यहाँ आपने जैसे सपा बसपा की बात की, वहाँ आप दूसरे और कोई जो गठित दल हैं, दिल्ली में आम आदमी की बात कर दो, ये एक मंच पे तो इकट्ठे हो गए हैं अभी 2024 देख के। लेकिन जो अंदर ही अंदर जो इनके कटास जो है, पीछे अगर वीडियोस निकाल के देखोगे जिसमें ये एक दूसरे के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी रहे, तो जनता के बीच में एक चेहरा लाके इनको अभी तक डिफ़िकल्टी हो रही है। ऐसे बयान टूट के निकल के आगे आ जा रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा समाज है वो उनमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है। एक विधानसभा सीट को लेकर इतना हंगामा हो जाना, विधानसभा की सीट थी ना, छोटी मोटी सीट थी, उसको लेकर इतना हंगामा हो जाना, और अखिलेश यादव का ये कह देना कि भैया अगर ऐसा करोगे तो कौन साथ देगा। हंगामा तो तय है, मैंने पहले बताया हंगामा तो तय है। जब आप खुद सोचो कि एक दल और फिर उसके साथ में 26 और इकट्ठे हो जाए, ये विचारधारा नहीं ना मैच करती है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरे वहाँ पे पीडीपी और एनसी पूरा इतिहास उठा के देखो, एक दूसरे के कट्टर विरोधी। जैसे सेंटर की बात आई, एक मुद्दे पे खड़े होके आगे आ रहे हैं। तो जो आम लोग हैं उनके बीच में तो सस्पेंस बनता ही है, बार बार बनता है कि क्या ये विचारधारा ग्राउंड जीरो में बाद में जब स्टेट की बात आएगी तो चलेगी। इसका रियल प्रूफ आज अखिलेश जी ने अपनी जब बात रखी तो उसमें दिखा। सस्पेंस तो है ही, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ेगा, जो अभी जो हंगामा हुआ इसका इफेक्ट पड़ेगा 24 में। इफेक्ट तो साफ दिख रहा है, क्योंकि पहले तो हम भी चाहते, सारे लोग चाहते थे कि विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। देखो डेमोक्रेसी का तभी मज़ा आता जब विपक्ष में भी कोई चैलेंज करने वाला हो, हिसाब ले। लेकिन वैसा है ही नहीं। यहाँ पे विपक्ष ऐसा तैयार हो रहा होता है जो पहले अपने आसपास के रिश्तेदार और अपने दल देखता है कि क्या वो कहाँ है, किस लेवल पे, हम कैसे इनको आगे लेके आएंगे। उसी के कारण बीजेपी जो और मजबूत होती जा रही है। और इसमें मैं ही स्पेसिफिक एक ही बंदा नहीं बोल रहा हूँ, ये आप इतिहास उठा के देखो, जिस हिसाब से 2014 गया, 19 गया, अब जो 24 आ रहा है, शायद लोगों के बीच में वो कट्टर विपक्षी नेता नहीं दिख रहा है जिसकी उम्मीद है। दल तो इकट्ठे हो गए, आप खुद ही बोलो, नीतीश कुमार जी है हमारे, ममता जी है, केजरीवाल जी है, राहुल जी है, ये सारे। अगर बिहार की बात कर लें तो जदयू जो पार्टी है नीतीश कुमार की, वहाँ से भी एक उनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो निकल के बीजेपी में आ गए हैं। अब जो विपक्ष है वो ही एकजुट नहीं है लोकसभा चुनाव से पहले ही। देखिए इससे पीछे जब इलेक्शन हुआ था, आप बिहार की बात कर दें तो उस टाइम जेडीयू और आरजेडी के बीच में अगर आप वार देखोगे, जो प्रतिरोध देखोगे, तो कई बार हमने देखा था कि तेजस्वी ओपनली स्टेज पे बोल रहे थे कि ये दल बदलू चाचा हैं, ये दल बदलू चाचा की आप गलती से भी कभी ऐसी बात पे भरोसा नहीं कर देना कि ये कहीं आपको आगे एक गुड विजनरी पर्सन दिखे। खुद उनकी वीडियो जब हम आज खुद उठा के देखते हैं तो हमें खुद में भी ऐसा मतलब महसूस होता है कि शायद जो राजनीति है ना, उसका कब कहाँ करवट बदल जाए इसका कोई सताई रूप नहीं है। लेकिन जो ये दल कोशिश कर रहे थे, हमें भी उम्मीद थी कि विपक्ष एक तगड़ा रिप्रेजेंटेशन देगा। लेकिन जिस हिसाब से हिल रहे हैं, जिस हिसाब से इनकी विचारधारा टकरा रही है एक दूसरे के साथ, तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि शायद मुश्किल है। मौका दे रहे हैं बीजेपी को, मौका तो भाई 100% दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को खाली मौका ही नहीं दे रहे हैं। बीजेपी ने जो एक अपना
पॉजिटिव इंटेंट पूरे वर्ल्ड में दिखाया है, ना खाली इंडिया में। आप जो जितने भी देश विदेश जाते हैं हमारे इंडिया के सिटीजन्स, आप उनको देखोगे तो वो खुद अप्रिशिएट करते हैं। उनका जब आप स्पीच सुनोगे, उनका जब आप इंट्रो सुनोगे, वो बोलते हैं कहीं पे भी अगर इंडिया का झंडा हमारे हाथ में होता तो सबसे पहले रिएक्शन जो होती है वहाँ के लोगों की, यस इंडियन मोदी। इट मीन्स इम्पैक्ट तो है, कुछ किया तो है। अभी बीच में कुछ मीडिया बंधु आते हैं, वो सेनाजोरी किसी ऐसे पर्सन को पूछने शुरू हो जाएंगे, बताओ जी आप मोदी के 9 काम गिनो, 9 काम गिनो। वो इतनी स्पीड से उनको पूछेंगे कि शायद उनको अगर काम आते भी होंगे तो भूल जाते हैं। तो बात कर लेते हैं वही एसपी और कांग्रेस के मुद्दे की बात कर लेते हैं हम। जब उनसे पूछा गया कांग्रेस के जो नेता हैं मध्य प्रदेश में और यूपी के अंदर में, तो उन्होंने मतलब इतने आदर भाव से नहीं कहा कि भी क्या है। मतलब कमलनाथ जी उन्होंने कहा कि कौन छोड़िए ना भाई, है ना अखिलेश वखिलेश कौन है, मतलब ऐसे उन्होंने बात की। तो क्या लगता है कि और जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनमें जो एक होता है ना कि भाई हाँ कांग्रेस लीड कर रही है, उनके अंदर ही भावना आएगी फिर ऐसी? आप कुछ टाइम पहले जब नीतीश कुमार जी ने पहल शुरू की थी इस गठबंधन बनाने की, तो उस टाइम के आप उनके वक्तव्य निकाल के देखोगे तो वो उस टाइम पे भी मीडिया के सामने ओपनली नहीं बोलते थे, कभी भी बयानबाजी करते बचते थे, बोलते थे देखो हम बता देंगे, आपको बता देंगे। आज वो उतनी बात भी बोलने के लगभग काबिल मेरे को नहीं लग रहा है रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के जो घटक दल हैं स्टेट के, वो ही भिड़ना शुरू हो गए हैं आस्ता आस्ता। अभी देखो आप, जैसे ही 2024 पास में आता जाएगा तो शायद ये 26 दल, हम तो चाहेंगे कि 28 हो जाएं, लेकिन जिस हालात में हैं अभी तो थोड़ा मुश्किल है। बाकी देश की जनता सारी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, समझदार है, सब ये जानते हैं कि बेरोज़गारी की जो समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, वो बड़ी है। लेकिन आप इसके बीच में ये भी चीज़ें देखोगे कि कोरोना का समय आया, 1-2 साल हमारा जो पूरा अर्थव्यवस्था थी हिली हुई रह गई, सारे लोग अपने अपने घरों में बंद रह गए। तो उसका एक ही कारण मोदी जी या बीजेपी नहीं था, पूरे वर्ल्ड में इसका जो है असर पड़ा था। विश्वास तो मैंने आपको बताया कि मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात कर रहा था, तो वहाँ के भी जो घटक दल हैं, जो स्टेट पार्टीज़ हैं, वो आज जब एक मंच पे आके ऐसी रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हम 26 दलों के साथ हैं, लेकिन जब स्टेट के इलेक्शंस की बातें आती है तो वो फिर एंटी हो जाते हैं। फ़िलहाल मैं भी एज ए जम्मू कश्मीर का नागरिक, हमें भी इतना उम्मीद है कि जो हमारे असेंबली के इलेक्शन पिछले काफ़ी समय से सस्पेंस में पड़े हुए हैं, हम खुद चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर नज़रसानी करे, क्योंकि डेमोक्रेसी सेटअप का तभी ज़्यादा पैसा बनाना आता जब आप अपना कोई चुना हुआ अधिकारी चुन के असेंबली में बिठाते हो। उसकी थोड़ी दिक्कत चल रही है।